हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य लेकर उपस्थित हुई हूँ। बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। ये यूनिक पब्लिकेशन के सेट से है और यह जो है प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जीके जीएस से है। देखते हैं, झूलन गोस्वामी का विश्व रिकॉर्ड इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? झूलन गोस्वामी जो विश्व रिकॉर्ड है किससे संबंधित? पहला है सर्वाधिक गोल से, दूसरा सर्वाधिक रन से, तीसरा सर्वाधिक विकेटें से, चौथा सर्वाधिक कैच से। तो झूलन गोस्वामी का जो विश्व रिकॉर्ड है किससे संबंधित था? तो वो सर्वाधिक विकेट लेने वाले क्या थे? क्रिकेटर थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीज। इसका एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने सर्वाधिक विकेट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएनबी की शाखा जिसने नीरव मोदी को सर्वाधिक कर्जा दिया यहाँ पर है। कहाँ पर है पीएनबी की शाखा है और किससे नीरव मोदी को बहुत ज़्यादा कर्जा दिया? पहला है कानपुर में, दूसरा दिल्ली, तीसरा मुंबई, चौथा हैदराबाद। तो यह कहाँ पर है? यह है मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और कौन सी हाउस का नाम है? वो है ब्रैंडी हाउस। ब्रैंडी हाउस शाखा के नाम से नाम है। मार्क क्यूवान इसके मालिक थे कौन? पहला जो मार्क क्यूवान किसके मालिक थे? पहला मैनचेस्टर यूनाइटेड के, दूसरा है डलास मेवरिस्क से, तीसरा रियल मैड्रिड से, चौथा एएस रोमा के। तो मार्क क्यूवान जो है वो किसके मालिक थे? मार्क क्यूवान एक अमेरिकी उद्यमी, टेलीविज़न व्यक्तित्व, मीडिया और निवेशक थे और वे डलास मेवरिस्क के मालिक भी थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डलास मेवरिस्क। राइट आंसर बी हो जाएगा। यह जगह इसकी होली के लिए प्रसिद्ध है। पहला है कोसी, दूसरा है आगरा, तीसरा है बरसाना, चौथा है हिसार। तो कौन सी ऐसी जगह जो होली के लिए प्रसिद्ध है? तो बरसाना जो है ये होली के लिए, लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और मथुरा के नंदगांव एवं कोसी के बरसाना की लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडल एक ई पुस्तक पढ़ने वाले साधन इसका उत्पादन है। पहला एप्पल, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा अमेजॉन, चौथा मोटो। तो किंडल एक ई पुस्तक है और पढ़ने वाले साधन का उत्पाद क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजॉन। किसका उत्पाद है? अमेजॉन का उत्पाद है किंडल, और एक ई पुस्तक साधन है और यह जो है अमेरिकी की ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ने किया है। फरवरी 2018 में यहाँ पर एक स्कूल में एक बंदूकधारी ने 17 लोगों की हत्या कर दी थी। कहाँ पर? पहला है लाहौर में, दूसरा फ्लोरिडा में, तीसरा है कैलिफोर्निया में, चौथा है लुइसियाना में। तो कहाँ पर फरवरी 2018 में स्कूल में क्या बंदूकधारी ने 17 लोगों की हत्या कर दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा में। कहाँ पे? फ्लोरिडा में। राइट आंसर बी हो जाएगा। और यह फ्लोरिडा कहाँ पे है स्थित है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2018 में भारत में किसने एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की थी? पहला है रजनीकांत, दूसरा है कमल हसन, तीसरा है स्टालिन, चौथा है शरद पवार। तो किसने एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी फरवरी 2018 में? तो तमिलनाडु के प्रसिद्ध अभिनेता कमल हसन ने फरवरी 2018 में एक राजनीतिक पार्टी की घोषणा की थी। तो इसने कमल हसन ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और अपनी पार्टी का क्या नाम रखा था? मक्कल नीधि मय्यम नाम रखा था, जिसका अर्थ होता है लोक न्याय केंद्र पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम यहाँ का लोक नृत्य है। कहाँ का? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरल। तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? पहला दिल्ली, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा गोवा। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। यहूदी धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? पहला तालमुड, दूसरा है बाइबिल, तीसरा है ओल्ड टेस्टामेंट, चौथा है न्यू टेस्टामेंट। तो यहूदी धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है उसका नाम है तालमुड। क्या नाम है? तलमुद बावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तालमुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षीय तापमान पर द्रव होने वाली एकमात्र धातु क्या है? पहला है पारा, दूसरा है आयोडीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा सोडियम। तो एक कक्षीय तापमान पर द्रव होने वाली एकमात्र धातु ऐसी कौन सी है? तो वो है
पारा धातु, क्या पारा धातु, राइट आंसर ए हो जाएगा। हमारे पाचन तंत्र में आंत की तरफ क्या होता है? पहला है पेट, दूसरा है बड़ी आंत, तीसरा छोटी आंत, चौथा गॉल ब्लैडर। तो हमारे पाचन तंत्र में अंत की तरफ क्या होता है? तो यहाँ पर बड़ी आंत होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, बड़ी आंत होता है। महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग कब लिया था? पहला है 1896, दूसरा है 1900, तीसरा है 1908, चौथा 1948। तो महिलाओं ने ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम भाग कब लिया था? तो वो लिया था 1900 ईस्वी में। और पेरिस के ओलंपिक खेल में लावन टेनिस और गोल्फ में महिलाओं का प्रवेश मिला था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन पक्षी सबसे अधिक गति से उड़ता है? पहला है पेरिग्रीन फॉल्कन, दूसरा है वाल्डरिंग अल्बाट्रॉस, तीसरा हेमिंगबर्ड, चौथा बस्टर्ड। तो कौन पक्षी सबसे अधिक गति से उड़ती है? तो ये है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरेग्रीन फॉल्कन। क्या? पेरेग्रीन फॉल्कन जो है सबसे अधिक तेजी गति से उड़ती है और 240 मील प्रति घंटा की गति से सबसे तेज दौड़ने वाली पक्षी है। माचू पिच्चू कहाँ पर है? पहला है ब्राज़ील, दूसरा है मेक्सिको, तीसरा पेरू, चौथा जॉर्डन। माचू पिच्चू, तो माचू पिच्चू जो है दक्षिण अमेरिका देश पेरू में स्थित प्राचीन इंक सभ्यता से जुड़ा हुआ है और यह ऐतिहासिक स्थल जिसे 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। तो कहाँ की? पेरू में। तो राइट आंसर पेरू में स्थित है। मदर किसने लिखा है? पहला है टॉल्स्टॉय ने, दूसरा गोर्की ने, तीसरा मार्गरेट मिचेल, चौथा प्राउस्ट ने। तो मदर मैक्सिम गोर्की ने लिखा है। किसने? मैक्सिम गोर्की ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। रिपब्लिक किसने लिखी है? पहला है प्राउस्ट, दूसरा है हेमिंगवे, तीसरा है प्लेटो, चौथा है पॉल वक। तो रिपब्लिक किसने लिखा है? रिपब्लिक जो है पुस्तक है प्लेटो ने लिखी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्लेटो ने लिखी है। लाइफ इज गुड किसकी टैगलाइन है? पहला है मैकडोनाल्ड, दूसरा LG, तीसरा जेट एयरवे, चौथा नाइक। तो लाइफ इज गुड जो है LG की क्या है? टैगलाइन है। तो किसकी? LG की। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन न्यूनतम आयु में भारत का प्रधानमंत्री बना? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा राजीव गांधी, चौथा लाल बहादुर शास्त्री। तो सबसे कम उम्र में भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? तो वो बने राजीव गांधी। भारत के सबसे कम उम्र के यानी कि 40 वर्ष के प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल कब से था? 1984 से लेके 1989 तक था। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जेल एक समय काला पानी कहलाता था। यहाँ पर है, कहाँ पर है जो काला पानी कहलाता था? पहला है कानपुर, दूसरा खड़गपुर, तीसरा दिल्ली, चौथा अंडमान निकोबार। तो यह जो जेल है वो पहले क्या कहलाता था? काला पानी कहलाता। यह अंडमान निकोबार में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व राज्य किया है। अलाउद्दीन खिलजी से पहले कौन शासक थे? तो पहला है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा रजिया सुल्तान, तीसरा इब्राहिम लोदी, चौथा बाबर। तो भारत में जो मुस्लिम वंश का कार्यकाल कब था? तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले रजिया सुल्तान शासन थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रजिया सुल्तान गुलाम वंश का शासक, अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का और गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईना अकबरी किसने लिखी थी? पहला है अबुल फजल, दूसरा टोडरमल, तीसरा मानसिंह, चौथा बीरबल। तो आईने अकबरी नामक जो ग्रंथ है ये लिखी थी अबुल फजल द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा, अबुल फजल द्वारा। किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? पहला है नानक, दूसरा रामदास, तीसरा अर्जुन देव, चौथा है हरगोबिंद सिंह। तो किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? तो वे अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोबिंद सिंह ने की थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सर्वप्रथम स्थापित हुई? पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, चौथा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन सी यूरोपीय कंपनी जो भारत में सर्वप्रथम स्थापित हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कब सर्वप्रथम सबसे पहले स्थापित कौन हुई थी? तो ये थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कब स्थापित हुई थी? 1498 ईस्वी में। राइट आंसर ए हो जाएगा। अंग्रेजी शासनकाल में मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पहला पंजाब, दूसरा झारखंड, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा लखनऊ। तो अंग्रेजी शासनकाल में मुंडा विद्रोह जो है वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था झारखंड में, छोटा नागपुर पठार झागपर में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और कब हुआ था? 1899 ईस्वी
और 1900 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन कब हुआ था? पहला 1919, दूसरा 1930, तीसरा 1905, चौथा 1911। तो जॉर्ज पंचम जो है ये दिल्ली कब आए थे? तो ये आए थे 1911 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1911 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम थे और वे दिल्ली 1911 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? पहला गोखले ने, दूसरा गांधी जी ने, तीसरा नेहरू जी ने, चौथा लाला लाजपत राय ने। तो किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो ये 1905 ईस्वी में। और कहाँ पर? पुणे में की थी। किसने की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सूर्य की गैसों में हीलियम की प्रतिशतता कितनी है? पहला 71, दूसरा 26, तीसरा 53, चौथा 10। तो सूर्य की जो गैस है उसमें हीलियम की प्रतिशतता कितनी है? तो हीलियम की प्रतिशतता जो है 26% है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है? पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा मतलब ये स्थान है आकार की स्थिति में? पहला है प्रथम, दूसरा तीसरा है पांचवा, चौथा सातवां। तो कौन सा स्थान है पृथ्वी का? तो ये 5वें स्थान पे। राइट आंसर सी हो जाएगा। पहले स्थान पे कौन सा है? पहले स्थान पे सबसे बड़ी जो है बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण वरुण, फिर पृथ्वी, उसके बाद शुक्र मंगल बुध, लास्ट में सबसे छोटी जो है बुध है। वातु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? पहला दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा पूर्व अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका। तो वातु जनजाति कहाँ पाई जाती है? वातु जो जनजाति है वांटू मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। भारत की सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी? पहला है फातिमा बीबी, दूसरा लीला सेठ, तीसरा राधाबाई, चौथा अमृत कौर। तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी फातिमा बीबी। राइट आंसर ए हो जाएगा। और इनका कार्यकाल कब से था? 6 अक्टूबर 1989 से लेके कब तक था? 29 अप्रैल और कब तक? 1992 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी? पहला है मीरा कुमार, दूसरा सन्नो देवी, तीसरा है वायलेट अल्वा, चौथा है रामा देवी। तो राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति जो है वो वायलेट अल्वा थी। कौन? वायलेट अल्वा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इनका कार्यकाल कब से? 1962 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक सूचक अंक यानी कि पिन कोड में कौन सा अंक जिले से संबंधित होता है? पहला है अंतिम, दूसरा है अंतिम 2, तीसरा है तीसरा, चौथा दूसरा। तो डाक सूचक यानी कि पिन कोड में कौन सा अंक जिलों से संबंधित होता है? तो यह जो है 6 जो पिन कोड होता है कितने अंक का? 6 अंक का होता है। और पहला अंक जो है डाक क्षेत्र को इंगित करता है, पहला डाक को, दूसरा अंक जो है उप क्षेत्र को, और तीसरा अंक पहले 2 अंक के साथ संयुक्त होकर एक क्षेत्र के जिले को इंगित करता है, और अंतिम 3 अंक जिले के भीतर अलग अलग डाकघरों को इंगित करता है। तो यहाँ पे कौन सा अंक जिले से संबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा अंक। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में स्पीड पोस्ट का आरंभ कब हुआ? पहला है 1986, दूसरा 1995, तीसरा 2003, चौथा 1972 ईस्वी में। तो भारत में स्पीड पोस्ट का आरंभ जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था आरंभ, इसका आरंभ जो है कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में आरंभ हुआ था। और इस सेवा के अंतर्गत पत्रों का दस्तावेज और पार्सलों की डिलीवरी एक निश्चित अवधि के अंतर्गत की जाती है। यह भारत में निर्मित प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। पहला है INS विक्रांत, दूसरा C-402, तीसरा है INS अरिहंत, चौथा INS विराट। तो यह भारत में निर्मित प्रथम पनडुब्बी जो है वो कौन है? तो वो है INS अरिहंत। कौन है? INS अरिहंत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कोच रवि शास्त्री से पहले कौन कोच थे? पहला है राहुल द्रविड़, दूसरा अनिल कुंबले, तीसरा सचिन तेंदुलकर, चौथा सुनील गावस्कर। तो भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कोच रवि शास्त्री से पहले कौन कोच थे? तो वो कोच थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो रवि शास्त्री थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो है मुख्य कोच कौन थे? रवि शास्त्री थे। और उसके पहले कौन थे? अनिल कुंबले। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और उनका शासन कब थे? 2016-2017 के बीच थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? पहला अहमदाबाद, दूसरा दिल्ली, तीसरा श्रीहरिकोटा, चौथा हैदराबाद। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो वो है अहमदाबाद में। राइट आंसर ए हो जाएगा, अहमदाबाद में। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन था? पहला है जॉर्डन क्लार्क, दूसरा है जेरी रॉस, तीसरा है आर्थर एस, चौथा समीना बेग। तो विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन था? तो वे हैं आर्थर एस। कौन थे? आर्थर एस। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? पहला है शेर, दूसरा ईगल, तीसरा हाथी, चौथा हॉक। तो जर्मनी का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है ईगल। क्या? ईगल है। राइट आंसर बी हो जाएगा, जिसे कोट ऑफ आर्म भी कहा जाता है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। और करेंसी क्या है? यूरो है। करेंसी यूरो है। साक्षरता वहाँ की कितनी है? 99% है। और 3 अक्टूबर 1990 रिलीजियंस क्रिश्चियन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? पहला शेर, दूसरा बाघ, तीसरा हाथी, चौथा बकरी। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ये सबको पता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस लिनियस है। और कब घोषित किया गया राष्ट्रीय पशु के रूप में? 1973 ईस्वी में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? पहला है 9.46 10 के गुणे 10 के घाते 10 किलोमीटर, दूसरा है 9.46 गुणे 10 के घाते 12 किलोमीटर, तीसरा 9.46 गुणे 10 के घाते 12, चौथा 9.46 गुणे 10 के घाते 12 सेंटीमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.64 गुणे 10 के घाते 12 किलोमीटर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। श्वास की ध्वनि की तीव्रता लगभग कितनी होती है? पहला है 20 डेसिबल, दूसरा 1 डेसिबल, तीसरा 10 डेसिबल, चौथा 50 डेसिबल। तो श्वास की ध्वनि तीव्रता लगभग 10 डेसिबल होती है। कितना? 10 डेसिबल। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। न्यूटन ने गति विषयक के कितने नियम दिए हैं? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 2, चौथा है 6। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। कितने? 3 नियम दिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1 मीटर निम्न गजों की संख्या के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर कितना गज होता है? तो 1 मीटर बराबर 1.0996 गज के बराबर होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। लक्स इसकी इकाई है। पहला है क्षेत्रफल, दूसरा बल, तीसरा ध्वनि, चौथा प्रदीपन का। तो लक्स किसकी इकाई है? लक्स जो है, लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स प्रदीपन की एसआई मात्रक है। और इसका उपयोग फोटोमेट्री में किया जाता है। किसका? प्रदीपन का। पीको का अर्थ क्या होता है? पीको का अर्थ, तो पीको एक एसआई उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है 10 के घाते 12 होता है। इसका मतलब 10 के घाते 12 -12। तो पीको का अर्थ होता है 10 के घाते -12। एक्टिनोमीटर क्या मापता है? पहला है कंपन, दूसरा शराब की सांद्रता, तीसरा विकिरण, चौथा ऊंचाई। एक्टिनोमीटर जो है ये का प्रयोग विकिरण की ज्वलन शक्ति को नापने के लिए किया जाता है। विकिरण के। राइट आंसर सी हो जाएगा। कैमरा का आविष्कार किसने किया था? पहला है ब्रियूस्टर ने, दूसरा होवे ने, तीसरा कोल्ट ने, चौथा नीप्से ने। तो कैमरा का जो आविष्कार है 1814 ईस्वी में जोसेफ नाइफोरे नीप्से ने किया था। किसने? नीप्से ने। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और कब किया था? 1814 ईस्वी में किया था। किसने पैराशूट का आविष्कार किया था? पहला है लेनोमैंड ने, दूसरा पेपिन ने, तीसरा फ्रैंकलिन ने, चौथा पास्कल ने। तो किसने पैराशूट का आविष्कार किया था? तो पैराशूट का आविष्कार जो है ये किया था लुइस सेविस्टन लैंडमैन ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंडमैन। राइट आंसर लेनोमैंड ने। किस वर्ष वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी? पहला 1935, दूसरा 1953, तीसरा 1957, चौथा 1975। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज किस वर्ष की थी? तो ये 1953 ईस्वी में किए थे। और कौन सा संरचना? द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रस्तुत किया था। और 1962 में इसी के लिए क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आ गया सामान्य विज्ञान का प्रश्न। आइए देखते हैं 50 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को। अभिक्रिया 2KMnO4 + 16HCl बराबर 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O + 5Cl2 के अनुसार 3.20 मोल HCl कितने क्लोरीन का उत्पाद करेगा? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मोल करेगा। कितना? 1 मोल करेगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कैसे? 16 मोल HCl से उत्पन्न कितना होता है? 16 मोल
जो है 16 मोल HCl से कितना उत्पन्न होता है, कितना उत्पन्न होता है 5। 16 मोल HCl से कितना उत्पन्न हो रहा है, 5 हो रहा है। और 3.5 मोल से कितना हो, 1 से कितना करेगा तो 5/16 हो जाएगा। और 3.5 से करेगा तो इसमें 3.5 से गुणा हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो क्या आ जाए, 3.2 आएगा, 3.2 से करेगा। तो इसको जब काटेंगे यहाँ पे 3.2 लिखा है तो 16 दूनी 32, 0.2 आएगा और 5 दूनी 10 यानी कि 1.0 आएगा। फिर से देखते हैं 16 जो यहाँ HCl है, 16 मोल HCl से कितना Cl2 उत्पन्न होता है, कितना क्लोरीन उत्पन्न, तो 5 Cl2 यानी कि 16 से 5 उत्पन्न हो रहा, तो 1 से कितना उत्पन्न करेगा तो 5/16। और उसके बाद 3.2 से कितना, 3.2 से कितना उत्पन्न करेगा तो हो जाएगा 5/16 गुणे 3.2। तो इससे जब काटेंगे तो आएगा 0.1 और 0.2 आएगा। फिर 5 दूनी 10, 10 और 1 अंक के बाद 0, तो यानी कि 1 मोल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल गैस में क्या होता है। कोल गैस में पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन प्लस भाप, तीसरा है भाप और कार्बन मोनोऑक्साइड H2, तीसरा H2 CH4 CO। तो कोल गैस में क्या होता है, कोल गैस में हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्नेहक तेल क्या होते हैं, लुब्रिकेटिंग क्या होते हैं। तो स्नेहक जो सेल होते, स्नेहक जो होता है तेल होता है वो क्या होता है, C20C30 होता है। C20C30 हाइड्रोकार्बन यौगिक को क्या कहते हैं, स्नेहक तेल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। LPG का उष्मीयमान क्या होता है, पहला है 0.5 किलोमीटर जूल प्रति ग्राम, दूसरा है 5 किलो जूल प्रति ग्राम, चौथा 50 किलो जूल प्रति ग्राम, चौथा 500 किलो जूल। तो LPG का उष्मीयमान क्या होता है, LPG का उष्मीयमान होता है 50 किलो जूल प्रति ग्राम। राइट आंसर सी हो जाएगा। एक प्राकृतिक गैस और गोबर गैस दोनों में विद्यमान क्या है, पहला C2H6, दूसरा H2, तीसरा CH4, चौथा C3H8। तो एक प्राकृतिक गैस और गोबर गैस दोनों में विद्यमान होता है क्या, मीथेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फेन प्लवन विधि इस अयस्क के लिए प्रयोग की जा सकती है, पहला है बॉक्साइट, दूसरा है जिंक ब्लेड, तीसरा चूना पत्थर, चौथा कैलामाइन। तो फेन प्लवन जो विधि होती है सल्फाइड अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त की जाती है, अतः इस विधि में जिंक ब्लेंड से सल्फर अलग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निस्तापन इसको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर देगा, पहला है कैलामीन, दूसरा है कॉपर ग्लास, तीसरा है फ्लोर स्पार, तीसरा सिनेवार। तो निस्तापन जो है इसको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर देगा, किसको, निस्तापन कॉपर ग्लास को धातु ऑक्साइड में बदलता है, निस्तापन कॉपर ग्लास को, किसको, कॉपर ग्लास को। श्वेत फास्फोरस में इस जैसी गंध आती है, किसके जैसी श्वेत फास्फोरस में आती है, पहला प्याज, दूसरा लहसुन, तीसरा सौंफ, चौथा सड़ा अंडा। तो श्वेत फास्फोरस में लहसुन जैसी गंध आती है। एक यह एप्सम लवण कहलाते हैं, कौन इसमें से एप्सम लवण कहलाता है, पहला CaSO2 × 2H2O, दूसरा है BaSO2, तीसरा है MgSO4 × 7H2O, चौथा है Ag2S। तो एप्सम लवण जो है क्या कहलाते हैं, एप्सम लवण क्या होता है, MgSO4 × 7H2O, ये जो है एप्सम लवण कहलाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। एथेनॉल K2Cr2O7 + H2SO4 के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया कर यह उत्पाद देता है, पहला SCOECOOS, दूसरा है CH3COOS, चौथा CH3CHO, चौथा CH3CO। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये K2Cr2O7 + H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या देता है, तो इसका राइट आंसर होगा CS एथेनोइक अम्ल देगा। दोनों से के साथ अगर क्रिया करेंगे तो क्या देता है, एथेनोइक अम्ल। तो इसमें से एथेनोइक अम्ल कहाँ पे है, ये तो फॉर्मिक अम्ल है, यहाँ है भी एथेनोइक अम्ल। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। किसका आविष्कार सर्वप्रथम किया गया, पहला है वाष्प चलित नौका का, दूसरा डेवी का दीपक का, तीसरा विद्युत बल्ब का, चौथा डीजल ईंधन का। तो डेवी के दीपक का जो आविष्कार सर्वप्रथम 8 जनवरी और कब किया गया, 1816 ईस्वी में किया गया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा।
इसके लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। किसके लिए? पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, चौथा अबिंदुकता। इसके लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। यह एक प्राथमिक रंग नहीं है। पहला है लाल, दूसरा हरा, तीसरा नारंगी, चौथा नीला। यह एक प्राथमिक रंग नहीं है। कौन सा इसमें? नारंगी जो है यह प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? पहला न्यूटन, दूसरा न्यूटन प्रति मीटर, तीसरा न्यूटन मीटर, चौथा जूल प्रति मीटर। तो पृष्ठ तनाव जो है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती हैं? पहला जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, दूसरा प्रकाश तरंगे, तीसरा है ध्वनि तरंगे, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन अनुप्रस्थ तरंगे इनमें से नहीं है? तो यहाँ पे जो ध्वनि तरंगे जो हैं ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, और ये सभी ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र क्या होता है? कोणीय संवेग का, तो कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र होता है ml स्क्वायर t-1, ml स्क्वायर t-1। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। एक वस्तु विरामावस्था से चलती है, इसकी चौथे और तीसरे सेकंडों में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा? कोई वस्तु विरामावस्था में चलती है, तो माना कि एक वस्तु विरामावस्था से ए त्वरण से गति करती है, तो u बराबर क्या होगा? u बराबर 0, और t1 बराबर क्या होगा? 4 सेकेंड, और tu2 बराबर क्या होगा? 3 सेकेंड। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? u तो कैंसिल है, u कैंसिल है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ जाएगा s1 बराबर 1/2 ए टी स्क्वायर t1, फिर s1 बराबर 1/2 और ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 कैंसिल, और बचा क्या? t1 स्क्वायर बटे t2 स्क्वायर। तो यहाँ पे t1 कितना है? 4, और t2 कितना है? 3। तो 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 16:9। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक 4 किलोग्राम और 1 किलोग्राम द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा समान होती है, जिसके संवेगों का अनुपात क्या होगा? क्या गतिज ऊर्जा जब अगर समान होगी तो संवेगों का अनुपात बराबर क्या होता है? √m1 बटे m2 होता है। तो यहाँ पे m1 कितना है? 4 है, और m2 कितना है? 1। तो दोनों का वर्ग तो आने जाएगा 2/1, यानी कि 2:1 आ जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। एक सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर को उबलते पानी में रखा गया। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर 140 डिग्री दिखा रहा है, और जब ठंडा पानी किया गया तो उसमें सेंटीग्रेड थर्मामीटर के अनुसार कितना तापमान घटा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है क्या है? 80 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तीसरा है 40 डिग्री, चौथा है 30 डिग्री। तो इसका जब उबलते पानी का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट कितना होता है? फ़ारेनहाइट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में अंतर क्या आ जाएगा? 212 और 212 में से 140 जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और 11 में से 4 गया कितना? 11 में से 4 गया कितना बचेगा? 7 बचेगा, यानी कि 72 आया। और उसके बाद तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 72 को किससे? 9 से करेंगे डिवाइड, तो 8 9 72 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, इनकी। और उसके बाद 5 उधर था तो गुणे 5, तो यानी 8 पंचे 40 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक बर्तन में गैस का दाब P है, अगर सारे अणुओं का द्रव्यमान आधा और उसकी गति दोगुनी कर दी जाए तो नया दाब क्या होगा? पहला 4P, दूसरा 2P, तीसरा 5P, चौथा P/2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2P। राइट आंसर 2P, राइट आंसर बी हो जाएगा। दो ध्वनि तरंगों के बीच कालांतर 60 डिग्री है, तो उसका पथांतर क्या होगा? पहला है 2 लैम्डा, दूसरा है λ/2, तीसरा है λ/3, तो चौथा λ/6। तो पथांतर क्या होता है? λ/2 पाई गुणे कालांतर, ये होता है पथांतर। तो लैम्डा कितना है? λ/2 पाई गुणे 5/3,
बराबर λ/6 हो जाएगा। पथांतर कालांतर कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 λ/6, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होती है? पहला है गामा किरण की, दूसरा अवरक्त, तीसरा पराबैंगनी, चौथा एक्स किरण की। तो किसकी न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होती है? तो गामा किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? पहला पीयू, दूसरा सीडी, तीसरा डीटीओ, चौथा यू। तो यहाँ पे जो है डीटीओ भारी जल संविधान रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन एक धनावेशित है? पहला है अल्फा कण, दूसरा है बीटा कण, तीसरा है गामा किरण, चौथा एक्स किरण। तो कौन सा एक धनावेशित कण है? धनावेशित किरण जो है वो कौन सा होगा? वो होगा अल्फा कण, राइट आंसर ए हो जाएगा। एक कृषिका का तापमान 2000 केल्विन है, जिस पर अधिकतम तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा है, तापमान 3000 केल्विन है, पर अधिकतम तरंगदैर्घ्य का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3 λm, राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं, ए नहीं होगा, बी होगा, 2/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षीय तापमान के किसी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता न्यूनतम है, पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता अधिकतम है। किसका? पहला है एल्युमिनियम का, दूसरा है क्यूप्रस का, तीसरा पीबी का, चौथा अर्जेंटम का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीबी का, राइट आंसर सी हो जाएगा। एक आवेश क्यू को एक घन के केंद्र में रखा जाता है, इसके सारे 6 फलकों में से किस निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? पहला है, तो इसमें से आंसर क्या होगा? इसमें से आंसर हो जाएगा डी वाला। एक संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा? पहला 1/2 QV, दूसरा QV, तीसरा है 1/QV, चौथा 2/QV। तो एक संधारित्र संचित ऊर्जा का मान कितना होता है? एक संधारित्र ऊर्जित ऊर्जा का मान होता है 1/2 QV, राइट आंसर ए हो जाएगा। एक आर वाले प्रतिरोध के तार को पिघलाकर पहले की आधी लंबाई का तार बनाया गया, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? पहला R/4, दूसरा R/2, तीसरा R, चौथा 2R। तो यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे किया गया एक आर वाले प्रतिरोध के तार को पिघलाकर पहले की आधा लंबाई का तार बनाया गया, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आधा तार बनाया गया, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर बटे गुणे आर, तो यहाँ पे 1/4 यानी कि R/4 हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बटे एक फर्मी किसके बराबर होगा? तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुणे 10⁻12। और एक फर्मी का मतलब क्या होता है? एक फर्मी का मतलब होता है 10⁻−15। तो ये ऊपर जाएगा +15 हो जाएगा, तो 15 और 12 कितना होता है? 27 होता है। 15 और 12 कितना होता है? ये तो किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो गुणे 10⁻3, तो ये 15 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो आ जाएगा 9.46 गुणे 10⁻30, राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सी अधिकतम लंबाई है? पहला है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, दूसरा सूर्य की पृथ्वी से दूरी, तीसरा है प्लूटो की पृथ्वी की दूरी, चौथा है आकाशगंगा का आकार। तो कौन सी इसमें सबसे अधिक लंबाई वाला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाशगंगा का आकार अधिकतम है, राइट आंसर डी हो जाएगा। एक कण अचर चाल से एक वृत्त में जिसका अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर है घूम रहा है, आवर्तकाल 0.2 पाई सेकेंड है, कण का त्वरण क्या होगा? तो त्वरण बराबर क्या होता है? W² होता है। तो यहाँ पे W² बराबर होता है 2 पाई बटे T का स्क्वायर गुणे R। तो R कितना है? 5/100 हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करना है। और पाई कितना है? तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 100 गुणे 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से एक मिसाइल अधिकतम दूरी पर प्रक्षेपित होती है। यदि g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मिसाइल की प्रक्षेपित दूरी क्या होगी? तो यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाता है U² बटे g। तो 20 गुणे 20 बटे 10, तो 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, आ गया 40 मीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम बर्फ के 0 डिग्री जल में पिघलने पर इसकी एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होगा। यदि एक बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 1×80 यानी कि 80 कैलोरी प्रति केल्विन। राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 तार ए और बी समान पदार्थ के बने हैं, इसकी लंबाइयों का अनुपात 1:2 है, व्यास का अनुपात 2:1 है। यदि दोनों समान बल से खींचे जाए तो उसकी लंबाई की वृद्धि का अनुपात क्या होगा। पहला है 2.1, दूसरा 1.4, तीसरा 1.8, चौथा 8.1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.8। राइट आंसर सी हो जाएगा। न्यूलैंड केवल तत्व जिनका आणविक भार तक इस तक था वर्गीकरण कर पाया, कहाँ तक। पहला है 40, दूसरा 85, तीसरा है 23, चौथा 20। तो कहाँ तक कर पाया था न्यूलैंड ने, तो न्यूलैंड ने आणविक भार 40 तक ही कर पाए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। मेंडलीफ ने इस तत्व जिसका पता उस समय तक नहीं था कि गुणों की भविष्यवाणी की थी, किसकी भविष्यवाणी की थी। तो मेंडलीफ ने गैलियम, जर्मेनियम, गैल्वियम और स्कैंडियम के लिए अपने पीरियाडिक टेबल में रिक्त स्थान छोड़ा था, उस समय तक अस्तित्व में नहीं थे, अतः विकल्प के अनुसार गैल्वियम का सही है। राइट आंसर ए हो जाएगा, इसकी भविष्यवाणी की थी। दीर्घ रूप आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितने तत्व थे। पहला है 8, दूसरा है 16, तीसरा है 14, चौथा है 26। तो कितने थे, चौथे आवर्त में कितने तत्व थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 तत्व थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। दीर्घ रूप आवर्त सारणी में वही क्वेश्चन है, फिर से 89 वाला देखते हैं। तीसरे आवर्त में निम्न में से किस परमाणु का आकार सर्वाधिक है। पहला है Na, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा सिलिकॉन, चौथा कैल्शियम, तो क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे आवर्त में सोडियम का आकार सबसे बड़ा है Na का। राइट आंसर ए हो जाएगा। किस तत्व की H2O के साथ क्रियाशीलता न्यूनतम है। पहला सोडियम का, दूसरा मैग्नीशियम का, तीसरा एल्युमिनियम का, चौथा सिलिकॉन का। तो किस तत्व की, तो सिलिकॉन जल के साथ सबसे कम क्रियाशीलता होगी। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस तत्व में धातुवत गुण न्यूनतम है। पहला है लिथियम, दूसरा सोडियम, तीसरा पोटास, चौथा CS। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम जो है धातुवत गुण न्यूनतम होगा लिथियम का। राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा तत्वों का युग्म संभारिक है। पहला P और S, दूसरा है AR और CA, तीसरा है OF, चौथा C धनिया। तो किसका है, यहाँ पे हैलोजन ग्रुप में जो है AR और CA कैल्शियम का और आर्गन का जो है एक ही संभारिक होंगे, जिससे इसका 18 हुआ और इसका 40 हुआ। तो 40 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पे 20 और 40 में से 20 घटाएंगे 20 बचेगा, तो संभारिक हुए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हैलोजन सर्वाधिक क्रियाशीलता है। पहला है फ्लोरीन, दूसरा है कैल्शियम क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा आयोडीन। तो इसमें कौन सा हैलोजन सर्वाधिक क्रियाशील है, फ्लोरीन जो है ये सर्वाधिक क्रियाशील है। एक तत्व जिसने इलेक्ट्रॉनों को संपूर्ण संख्या यहाँ दर्शाई हुए वे अक्रिय गैस की हैं कौन। पहला 4, दूसरा 18, तीसरा 17, चौथा 11। तो कितने हैं, तो वे हैं 18। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है जो अक्रिय को दर्शाता है, क्योंकि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 8 इसके सभी अष्टक कंप्लीट हैं। इस आयन का आकार इसके परमाणु से कम है। पहला है क्लोरीन, दूसरा है O2-, तीसरा है Na+, चौथा है S2-। तो यहाँ पे जो है Na+ का आकार Na परमाणु से कम है, क्योंकि एक कक्षा में कम हो जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नाइट्राइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला 7, दूसरा 10, तीसरा 8, चौथा 18। तो नाइट्राइड आयन का जो है नाइट्राइड आयन में 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन एक सहसंयोजक यौगिक है। पहला CaO, दूसरा CuSO4, तीसरा HCl, चौथा CaNO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे HCl जो है ये एक सहसंयोजक यौगिक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया Zn प्लस CuSO4 प्लस इक्वल टू क्या होता है, Zn होता है और Cu। Zn का ऑक्सीकरण होता है, दूसरा क्यूप्रस का ऑक्सीकरण होता है, तीसरा CuSO4 का अपचायक होता है, चौथा Zn अपचयित होता है। तो इसमें क्या होता है, जब क्रिया कराते हैं इसमें Zn का ऑक्सीकरण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि जिंक में ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ाव हो रहा है और SO4 के आने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन हेक्सेन का नियोहेक्सेन इसका उदाहरण है। पहला है रेडॉक्स अपक्रिया, दूसरा है विस्थापन अपक्रिया, तीसरा अपघटन अपक्रिया, चौथा समव्यवता अपक्रिया। तो एन हेक्सेन का नियोहेक्सेन समव्यवता अपक्रिया का उदाहरण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, किसका उदाहरण होता है, समव्यवता का उदाहरण होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, सी के एक परमाणु का ग्राम में भार क्या होता है। पहला 6 × 10 के पावर -23, दूसरा 1.99 × 10 के पावर -23, तीसरा है 1.99 × 10 के पावर -25, दूसरा 1.99 × 10 के पावर -21। तो कार्बन के एक परमाणु का ग्राम में भार क्या होता है, तो ये होता है 1.99 × 10 के पावर -23। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये थे हमारे जीके जीएस 50 जीके जीएस और 50 साइंस के प्रश्न। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।